Good morning. Welcome you to Dynamic Content Group, small video section. Today we are going to talk on a new topic, that is alpha versus SPML, that is Joule squeeze line versus high pressure molding line, advantages and disadvantages. इसके ऊपर काफी सारे विवाद होते रहते हैं कि कौन सी लाइन अच्छी है, अल्फा लाइन यानी जोल स्क्वीज लाइन या हाई प्रेशर लाइन। तो उसके ऊपर हमने एक कॉस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हम बात कर रहे थे कि कौन सी अल्फा लाइन की कॉस्ट और हाई प्रेशर की कॉस्ट में क्या फर्क हो सकता है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या वेरिएबल्स है। तो उसके बाद एक और टॉपिक सामने आया कि दोनों में फर्क क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा और इसीलिए आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि अल्फा लाइन ऑन हाई प्रेशर लाइन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो शुरू करते हैं। अल्फा लाइन इज अ सेमी ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन। व्हाई अल्फा इज व्हाई व्हाई द नेम अल्फा। तो अल्फा नेम क्यों हुआ, उसके ऊपर काफी स्टोरीज है, काफी लोग अलग अलग बातें बनाते हैं। जैसे कि एक बात होती है कि जिसमें ये कहा जाता है कि अल्फा इज द ब्रांड नेम, एक ब्रांड नेम था, उसके ऊपर ये अल्फा नाम पड़ा है और अब इसी नाम से लोग इस लाइन को बुलाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ऑटोमेटिक रोल ओवर एंड पोजिशनिंग असिस्टेंट लाइन। तो इसीलिए उसके लेटर्स लेके अल्फा ये नाम आया हुआ है। तो इट इज ऑटोमेटिक रोल ओवर एंड पोजिशनिंग असिस्टेंट लाइन। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक स्टोरी सामने आती है। तो अलग अलग तरीके हैं जिसके वजह से अल्फा नाम आया है। हाई प्रेशर लाइन इज बेसिकली हाई प्रेशर, एचपीएमएल इज हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन, जिसे आप सारे जानते हैं कि अल्फा लाइन में जो आपका प्रेशर है वो 5 से 6 बार के करीब रहता है, जबकि हाई प्रेशर लाइन में ये प्रेशर 9 से 11 के बार के बीच में रहता है, यानी ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा प्रेशर हाई प्रेशर लाइन में रहता है। अल्फा लाइन में मोल हार्डनेस और डायमेंशन एक्यूरेसी जो होती है वो हाई प्रेशर लाइन से कम होती है। हाई प्रेशर लाइन में मोल्ड हार्डनेस बेहतर होता है, उसकी डायमेंशन एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होती है और शिफ्टिंग जो है या मिसमैच है उसका भी कंट्रोल ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो पिक्चर्स है आपको देख रहे हैं, ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड देयर इज जोल्स मशीन आपको दिखाई दे रहा है, एंड ऑन माय राइट साइड यू कैन सी हाई प्रेशर मोल्डिंग लाइन, हाई प्रेशर मोल्डिंग मशीन आपको दिखाई दे रहा है। So let us start with the video. Why people are moving to high pressure line? This is very important to understand why the people are going from alpha line to high pressure line. The major reasons are: number one, improve productivity. सबसे पहले वॉल्यूम गेम है ये। अल्फा लाइन में आप जानते हैं 150-200 बॉक्सेस पर आवर बनते हैं। तो one of the important factor is the volume gain. Number two is the reduced shifting and mismatch variations. दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शिफ्टिंग और मिसमैच को कम करने के लिए लोग हाई प्रेशर लाइन के ऊपर जाते हैं, अल्फा लाइन से। तीसरा है कंट्रोलिंग कास्टिंग वेट्स एंड डायमेंशन एक्यूरेसी। चौथा है इंप्रूविंग सरफेस फिनिश एंड रिड्यूस फेटलिंग। और 5 नंबर है रिड्यूस मैन पावर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मैन पावर बहुत कम लगती है, स्किल मैन पावर की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो दीज आर द सम ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर मूविंग फ्रॉम हाई अल्फा लाइन टू हाई प्रेशर लाइन। एडवांटेजेस इन हाई प्रेशर लाइन, तो मेजर एडवांटेजेस है उसमें सबसे पहला एडवांटेज है, जैसे मैंने पहले बताया कि वॉल्यूम गेम है ये, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इज द मेजर एडवांटेज। जैसे हम बात करते हैं अल्फा लाइन में हम 25 से 40 बॉक्स पर आवर बनाते हैं, वेयर एज इन हाई प्रेशर लाइन इट गोज फ्रॉम 80 टू 180 बॉक्सेस पर आवर। कभी अभी कई लाइंस है जहां पर 250 मोल्स पर आवर भी हम बनाते हैं। सो दैट इज अ वॉल्यूम, यू कैन से वॉल्यूम गेम। वॉल्यूम गेम से वजह से पूरा जो कंपनी का जो चेंज ओवर बन जाता है, क्योंकि बिकॉज योर वॉल्यूम्स गेट्स डबल ट्रिपल टाइम्स देन व्हाट यू गेट इन अल्फा लाइन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर हाई प्रेशर लाइन। जो एडवांटेज है हाई प्रेशर का, दैट इज द वॉल्यूम। नंबर दो है रिड्यूस शिफ्टिंग और मिसमैच। जहाँ हम नॉर्मली अल्फा लाइन में 1 mm टू 1.5 mm का शिफ्टिंग की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वहीं पे हाई प्रेशर लाइन में इट गोज अप टू 0.2 टू 0.5 mm मैक्स। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर तीन है कंट्रोलिंग कास्टिंग वेट्स। ये माना जाता है कि 5 to 7% कास्टिंग वेट्स आर रिड्यूस्ड इन द हाई प्रेशर लाइन।
तो ये बिकॉज ऑफ द हाई कॉम्पैक्शन ऑफ द मोल्ड, जो डायमेंशन एक्यूरेसी आती है हाई कॉम्पैक्शन ऑफ द मोल्ड के वजह से आपके कास्टिंग वेट्स 5 से 7% तक कम हो जाते हैं। नंबर 4 इज इम्प्रूविंग सरफेस फिनिश, देन रिड्यूसिंग द फेटलिंग वर्क और फेटलिंग कॉस्ट। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटी रिड्यूस, सो expedite dispatches and will reduce inventory and WIP is additional advantage। तो जैसे कि शिफ्टिंग नहीं है, सरफेस फिनिश इंप्रूव हो जाता है, फेटलिंग वर्क कम हो जाता है, इन सारी मिसमैच कम हो जाता है, ये सारी चीजों की वजह से जो आपकी इन्वेंट्री है वो कम हो जाती है, आपका जो पोस्ट पोरिंग एक्टिविटीज है वो काफी स्पीड अप हो जाती है, एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स पॉजिटिवली ऑन इन्वेंट्री। तो लेस मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोमेशन ड्यू टू ऑटोमेशन। यहाँ पर ऑटोमेशन के वजह से आपके जो मैन पावर है, जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। ग्रीन एंड क्लीन फाउंड्री कैन अट्रैक्ट कस्टमर्स, तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कम यहाँ पर डस्ट एनवायरमेंटल नहीं रहता है, काफी बेहतर यहाँ पर ऑटोमेशन के लिए काफी ऑप्शंस रहते हैं, जिसके वजह से ओवरऑल आपके जो फाउंड्री का जो लुक है वो बेहतर हो जाता है, एंड इट लुक्स लाइक अ ग्रीन फाउंड्री, जिससे आपके कस्टमर अट्रैक्ट हो सकते हैं आपके लिए, आप नंबर ऑफ कस्टमर्स आ सकते हैं, ज्यादा अच्छे वाले कस्टमर्स आ सकते हैं। The dimensional stability is another important factor, reducing in machining allowances and machining time। ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। एक और एडवांटेज है यहाँ पर मैंने जो मेंशन नहीं किया है, दैट इज द environment get better which improves the efficiency of manpower, because of green and clean foundry automation के वजह से environment बेहतर हो जाता है, जिससे ओवरऑल जो आपकी वर्कफोर्स का जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, दे डू बेटर वर्क इन लेस टाइम, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। डिसएडवांटेजेस इन हाई प्रेशर लाइन, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, उसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ फॉर पोरिंग पुटिंग अ स्लीव चैपलेट एंड चिल्स। यहाँ पर आप मन चाहे तरीके से स्लीव या चैपलेट या चिल्स नहीं रख सकते। देयर आर सम लिमिटेशंस अवेलेबल इन हाई प्रेशर लाइन। लिमिटेशन फॉर स्क्रू डाउन स्क्रू लोकेशन, जैसे कि हम जोल्सकिस में कहीं पर भी डाउन स्क्रू लगा लगा सकते हैं। यहाँ पर देयर इज अ लिमिटेशन, आप गिने चुने जगह पे ही डाउन स्क्रू लगा सकते हैं, सो देयर इज अनदर लिमिटेशन इन हाई प्रेशर लाइन। पैटर्न वेट लिमिटेशन, यहाँ पर आपको पैटर्न का वेट का लिमिटेशन है, जो अल्फा लाइन में नहीं होता है। यहाँ पर आपको पैटर्न का वेट को कंट्रोल करना होता है, अगर वो उससे ज्यादा पैटर्न का वेट ज्यादा आता है तो इट विल अफेक्ट योर मोल्डिंग एफिशिएंसी, आपका वेयरिंग टेयरिंग में मशीन का फास्ट हो जाता है। तो ये अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है जब भी आप हाई प्रेशर पे जाएंगे। कोर सेटिंग टाइम इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि जो स्क्वीज में नॉर्मली हम बॉटम प्लेट रखने के बाद तो हमारे बीच में एक 5 6 7 बॉक्सेस का जो स्पैन है उसमें हम मोल्डिंग कोर सेटिंग कर सकते हैं। वी हैव इनफ, डू नॉट नीड एन एडिशनल टाइम फॉर कोर सेटिंग। यहाँ पर आपको शायद एडिशनल टाइम देना पड़ेगा कोर सेटिंग के लिए, तो इट विल रिड्यूस योर कैपेसिटी ऑफ मोल्डिंग। तो कोर सेटिंग टाइम इज इम्पोर्टेंट। कोर सेटिंग की लिमिटेशंस भी यहाँ पर काफी सारी है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप अप दी हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। जैसे हम बात कर रहे हैं 150 मोल्ड्स पर आवर, जब आप मोल्डिंग स्पीड लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपका बेल्टिंग, पोरिंग, पोस्ट पोरिंग, इस सारी अपना सैंड मिक्सिंग, कोर अवेलेबिलिटी, ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी आपको उतने ही वॉल्यूम में ख्याल रखना पड़ेगा। दैट इज अनदर बिग चैलेंज फॉर यू। तो वो सारे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको उसी लेवल में कोप अप करना है। सो दैट इज अनदर चैलेंज, another thing you have to keep reminding in your process। Then next one is good skill maintenance team is required because automation is there। आपको शायद प्रोडक्शन के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं लगेगी, लेकिन यू नीड फुल स्किल्ड मेंटेनेंस टीम, बिकॉज कोई भी चीज अगर बंद पड़ती है तो यू नीड अ प्रॉपर मेंटेनेंस पर्सन टू take care of that। So good skilled maintenance team is required here, and require more investment। that is another important factor कि आपको यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा लगती है हाई प्रेशर लाइन में as compared to alpha line। So these are the disadvantages in high pressure line।
Now we go to alpha line. What are the advantages in alpha line as compared to high pressure line? So first one is the flexibility of using core, chin, sleeve, chapless, etc. वो एक important advantage है. You have flexibility of down screw location. कहीं पर भी आप मोल्ड में लगा सकते हैं. Pattern weight limitation is somewhere more concessional in alpha line. यहाँ पर आपको आप थोड़े बहुत flexible रह सकते हो यहाँ पर pattern weight के ऊपर. As automation is less, moderate skill level required in maintenance team and can be lesser as compared to HPML. तो numbers के हिसाब से भी और skill level के हिसाब से भी यहाँ पर maintenance team आप moderate या lesser skill या number of maintenance person can be kept less in alpha line as compared to HPML line. उसके बाद लेसर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई प्रेशर लाइन के हिसाब से बहुत कम लगती है. लेस प्रोडक्टिविटी पर आवर, सो यू कैन डील विद डेवलपमेंट इन अ बेटर वे. यहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी पर आवर कम होती है तो यू कैन डील विद डेवलपमेंट एक्टिविटी इन अ बेटर वे. आपको ज्यादा रिस्क फैक्टर यहाँ पर नहीं रहता है बिकॉज यू आर मेकिंग जस्ट 20-30 बॉक्स पर आवर. तो कोई ट्रायल आप ले रहे हैं तो यू हैव enough time to get the feedback and all these things, because in high pressure line you are running with 130-150 moles per hour. The risk of getting quality issues is higher in high pressure line. Now we go to disadvantages in alpha line. The disadvantages in alpha line, number one is less productivity and less volumes. Number two, need skilled manpower for molding. Molding के लिए आपको आप skilled manpower चाहिए. Then need more manpower for production and material handling. यहाँ पर आपको material handling और production के लिए ज़्यादा manpower की जरूरत है, तो it is a labor extensive work यहाँ पर बन जाता है. It depend on labors. अगर आपके पास लोग कम है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर बन जाता है. नेक्स्ट इज मैनुअल जोल स्क्वीज ऑपरेशन एंड लेस प्रेशर कैन कॉज लोअर मोल्ड हार्डनेस एंड दस मोर वेरिएशन इन कास्टिंग वेट. यहाँ पर आपको कास्टिंग वेट का डिसएडवांटेज होता है. यहाँ पर हाई प्रेशर से आपका वेट जो है वो ऑलमोस्ट 3 to 5% ज्यादा आएगा अल्फा लाइन में या जोल्स्किस लाइन में. मोर फिटलिंग इज रिक्वायर्ड. फिटलिंग में उतनी सहूलियत आपको नहीं मिलेगी. सरफेस फिनिश इज आल्सो नॉट एज गुड एज हाई प्रेशर लाइन बिकॉज ऑफ लेस कॉम्पैक्शन. रिएक्शन लेवल आल्सो गेट लिटिल बिट हायर इन अल्फा लाइन एज कंपेयर टू हाई प्रेशर लाइन. यील्ड का इफेक्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा बिकॉज ऑफ यू नीड मोर राइजर्स टू टेक केयर ऑफ लेस कॉम्पैक्शन. तो उसके वजह से आपका यील्ड परसेंटेज भी हाई प्रेशर से थोड़ा यहाँ पर कम रहेगा. उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज आर रिड्यूस, सो expedite the dispatches will reduce inventory and WIP additional advantage. So यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर फेटलिंग वर्क है या इन सारी चीजों वजह से जो पोस्ट पोरिंग एक्टिविटी यहाँ पर आपका टाइम ज्यादा जाता है, तो you have to keep some inventory as well. Less dimension consistency is another important factor you have to consider. More machining allowances required as compared to high pressure line. Chances of casting mismatch and core crush and mold crush due to manual closing, ये भी एक डिसएडवांटेज है अल्फा लाइन में. तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हम बेसिकली अल्फा लाइन में लेके आते हैं. तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि आपको हाई प्रेशर लाइन और अल्फा लाइन के बारे में थोड़ा बहुत कंपैरिजन दे दे कि अल्फा लाइन में क्या होता है, हाई प्रेशर में क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, what are the advantages and disadvantages in both the lines, and you can decide based on that whether you want to go for high pressure line and why you want to go for high pressure line, why you have to keep continue with the alpha line. It depend on what challenges you are facing at the moment और कौन से challenges आप फेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप ये डिसीजन ले सकते हैं. और इसीलिए इस वीडियो का हम बनाया है. So with this I finish this video. Thank you very much for watching and hope you have got some valuable information from these videos and will help you to take further decision. Thank you.